हेलो छात्रों, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के बैक की परीक्षा 23 जनवरी 2025 से होगी। आपको बताना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, जो साल में 2 बार परीक्षा होती है। एक बार परीक्षा दिसंबर जनवरी में होती है और एक बार अप्रैल मई या जून में होती है। तो पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं शीतकाल में होती हैं, जो नवंबर दिसंबर में होती हैं, और दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं गर्मी में होती हैं, जो मई जून में होती हैं। तो इसमें यह होता है कि अगर कोई छात्र किसी परीक्षा में फेल हो जाता है, किसी पेपर में, या कोई पेपर में अनुपस्थित हो जाता है, तो भी अगले सेमेस्टर में उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन जिस पेपर में वह अब्सेंट हो गया हो या वह फेल हो गया हो, उस पेपर की उसको फिर से परीक्षा देनी होती है। उसको कहते हैं बैक परीक्षा। तो अगर कोई छात्र किसी का बैक लगता है, तो वह अगले सेमेस्टर में पहुंच जाता है और जो नए छात्रों के साथ वो बैक का परीक्षा देता है। लेकिन इस बार से फिर से सिलेबस बदल गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी बदल गया है और एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस बदल गया है। तो सिलेबस बदल जाने की वजह से उनके साथ बैक की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। सिलेबस बदल जाने की वजह से जो पुराने छात्र हैं, वह नए छात्रों के साथ बैक की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो उनके लिए अलग से बैक की परीक्षा होगी, जो 23 जनवरी से होगी। तो सभी छात्र अपना प्रश्न पत्र ले भी चुके हैं। अगर कोई छात्र प्रश्न पत्र नहीं लिया है, तो महाविद्यालय में जाकर प्रश्न पत्र ले लेगा और उस प्रश्न पत्र में उसके पेपर कोड लिखे हुए किस किस पेपर की परीक्षाएं देनी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षाएं 3 तरह की होती हैं लगभग। एक परीक्षाएं जो आप मुख्य विषय पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी पढ़ता है, कोई अंग्रेजी पढ़ता है, कोई गणित पढ़ता है, तो कोई भूगोल पढ़ता है, या कोई जूलॉजी है पढ़ता है। जो आप विषय मुख्य पढ़ते हैं उसकी परीक्षाएं होती हैं। उसके अलावा कुछ अलग से भी कुछ पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसे हम माइनर पेपर कहते हैं। तो माइनर पेपर में भी 2 तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर ऐसे होते हैं जिसकी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि नाथ पंथ, राष्ट्र गौरव, साइबर लॉ, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की परीक्षाएं जो हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इन तरह की परीक्षाएं आपको देनी होती हैं। और कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसकी परीक्षा देने नहीं होती, कुछ पेपर का जो कॉलेज से इंटरनल एग्जाम के द्वारा नंबर चढ़ाए जाते हैं, जैसे रोवर्स रेंजर, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स। इन सब की परीक्षाएं नहीं होती हैं। लेकिन महाविद्यालय में आपको जाकर के P7 पास हासिल करना होगा, ताकि आपका नंबर पहुंच सके। तो अभी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अपना बैक का फॉर्म भरा था लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, तो वे लोग अपनी परीक्षा 23 जनवरी 2025 से देंगे। टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। टाइम टेबल हम अलग से ग्रुप में भेज भी दिए हैं, जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 जनवरी से। यूजी का भी और पीजी का भी, एमए, एमएससी, एमकॉम वालों का भी हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, और बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का भी हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा, ये बैक की स्पेशल प्रकार की परीक्षा, इसको छोड़े ना आप लोग। क्योंकि अगर परीक्षा छोड़ेंगे तो सिलेबस बदल चुका है। पुराने छात्रों के नए छात्रों के साथ आपको परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, तो बार बार विश्वविद्यालय परीक्षा कराएगा नहीं। तो परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों।
एक बात और कहना है कि जो लोग एमए, एमएससी, एमकॉम पहले सेमेस्टर के बैक के छात्र थे और उनको बिना एडमिट कार्ड के ही परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया था कि संभवतः अलग से परीक्षा अगर न हो तो आपका नुकसान न हो, तो उनको भी कहना है कि अगर आपका बैक लगा था तो आपको फिर से बैक की परीक्षा देनी पड़ेगी। एमए, एमएससी, एमकॉम पहले सेमेस्टर के छात्रों के लिए अगर बैक का फॉर्म आपने भरा था तो उसकी परीक्षा एडमिट कार्ड लेकर के आप लोग एडमिट कार्ड ले लीजिए और फिर से परीक्षा देख लीजिए कि आपका किस दिन परीक्षा होनी है, उस दिन आपको आपको परीक्षा देना है। तो परीक्षा 23 तारीख से होगी, तो लेकिन सबका 23 तारीख को ही नहीं होगा, अपना टाइम टेबल मिला लें, आपका विषय किस दिन पड़ता है उस दिन परीक्षा होगी। सुनने में आ रहा है कि चूंकि छात्र कम हैं, किसी विषय में 2 बच्चे, किसी में 10 बच्चे ऐसे हैं, तो परीक्षाएं सभी केंद्रों पर न होकर के कुछ विशेष केंद्रों पर होगी, या हो सकता है सबकी परीक्षा गोरखपुर में हो, तो 23 से परीक्षा है तो आप 23 से पहले ही जिसकी परीक्षा है वो लोग परीक्षा से एक दिन पहले कॉलेज में आकर के पता कर लेंगे कि आपका सेंटर कहाँ है। अभी ऐसा कोई सूचना अभी आई नहीं है, अभी कॉलेज में पेपर भी नहीं आया है। अगर कोई सूचना आएगी तो आपको बताया जाएगा कि परीक्षा कहाँ होगी, लेकिन जब तक सूचना नहीं आती है तब तक आप लोग सावधान रहें और ऐसा ना हो कि परीक्षा के दिन आप पता करने आए और आपको पता चले कि आपका परीक्षा गोरखपुर में है, तो आपको जाते-जाते लेट हो जाएगा। इसलिए परीक्षा से एक दिन पहले सूचना ज़रूर प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐसा है कि कुछ छात्रों का प्रैक्टिकल में बैक लगा है, तो प्रैक्टिकल में बैक लगने की वजह से उनकी परीक्षाएँ भी अलग से होंगी, क्योंकि उनका पेपर कोड अलग है। जैसे किसी का भूगोल में अगर बैक लगा है प्रैक्टिकल में, तो भूगोल का पेपर कोड जीईओ 101 और 102 थ्योरी का कोड है, 103 प्रैक्टिकल का कोड है। तो वह कोड की परीक्षाएँ नए छात्रों के साथ नहीं हो पा रही हैं। उसकी परीक्षा अलग से होगी, ये तो पक्का है कि परीक्षा होगी। आप लोग फाइल वगैरह तैयार रखें, लेकिन ये परीक्षा कहाँ होगी, अभी कोई सूचना नहीं मिली है। हो सकता है कि ये परीक्षा कॉलेज में ही होगी, तो कॉलेज में आपको परीक्षा में सम्मिलित होना होगा प्रैक्टिकल की परीक्षा में, या नहीं तो विश्वविद्यालय में ही होगी परीक्षा, तो विश्वविद्यालय में जाके आपको सम्मिलित होना होगा। इसके लिए सूचना अगर कोई प्राप्त होती है तो आपको बताई जाएगी। फिलहाल जिनका मुख्य विषय परीक्षा में थ्योरी पेपर में बैक लगा है, तो वे लोग टाइम टेबल में देख लें आपका पेपर कब है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग परीक्षा में ज़रूर सम्मिलित हों और आप लोग परीक्षा से एक दिन पहले ये देख लेंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है। और साथ ही साथ स्नातकोत्तर जो एमए, एमएससी, एमकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है था इस बार, वे लोग भी फिर से बैक की परीक्षा ज़रूर देंगे। परीक्षा अगर छोड़ते हैं, तो अगर दोबारा से बैक की परीक्षा नहीं कराई जाएगी, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। हो सकता है यूनिवर्सिटी कराए परीक्षा, तो उसके लिए आपको फिर से 1 साल रुकना पड़ेगा और आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो आप लोग सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए परीक्षा में सम्मिलित हो और एक बात और याद रखें, सिर्फ बैक का फॉर्म भर देने मात्र से ही आपका बैक क्लियर नहीं होगा, परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और उसको पास होना होगा। तो सभी लोग इस टाइम टेबल या ग्रुप में भेजा जा चुका है, टाइम टेबल में अपना डेट खोज लें कि आपकी परीक्षा कब है, उसके हिसाब से आप लोग परीक्षा में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद।